हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वो इन्फॉर्मेशन किसकी रहेगी? आपको मार्केट के रिलेटेड रहेगी। वो सारी मैं आपको स्टॉक मार्केट के सारे इसमें आपको मतलब कितनी भी आपकी क्वेरीज वगैरह है, अगर आपके क्वेश्चन है, आपके डाउट्स वगैरह है, तो आप मुझे कमेंट करके इसमें लाइव सेशन में आप पूछ सकते हैं। मैं आपको इसमें पूरा प्रॉपर इसमें रिस्पॉन्स दे सकता हूँ। इसमें आपको सामने ये देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैंने बीटीसी का चार्ट ओपन कर रखा है इसमें। और बीटीसी का भी जो करंट रेट चल रहा है वो चल रहा है 70,000 यूएसडी का। तो गाइज, ये सारी चीज तो मार्केट में पता है कि मैं आपको डेली इसलिए इसमें चार्ट दिखाता हूँ कि आपको कंफर्म होगा, सारी चीज सीखने को मिलेगी आपको। और सीखने को मतलब आपको क्या मिलेगा सीखने को, कि रियल ट्रेडर क्या सोचता है और बिगनर ट्रेडर जो रहता है स्टार्टिंग से वो क्या सोचता है। अगर वो ऐसा ऐसा कुछ नहीं चाहता, अगर वो कि नहीं उसे कुछ पता नहीं है या फिर उसके पास फंड तो है लेकिन वो सोच रहा है कि नहीं मुझे कुछ सिखाए, तो देन फिर उसके बाद मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ। तो गाइज, ये वीडियो उन लोगों के लिए ही बनी है। आप बिगनर हो, प्रो ट्रेडर हो, ये सब मतलब आप सीख सकते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं भी 8 से 10 साल से मतलब ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं खुद आज भी सीखते रहता हूँ। तो जीवन भर ही सीख रहा हूँ तो मार्केट में, आपको खुद को पता है ये बात। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि आपको ये पता बीटीसी का तो डाउन ही जा रहा है। तो आप तो मतलब ऐसा है कि सेल साइड में ही ज्यादा मतलब मुझे इसमें पोजीशन बनाने में अच्छा लगता है। इसमें मतलब सेफ साइड फील करता हूँ मैं इसमें। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, इसमें सेल साइड में मैं 5 लोड यहाँ से कैरी करूंगा। ये देखिए स्टार्ट हो गई पोजीशन, ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अभी। ये देखिए बीटीसी में मैंने सेल साइड में 5 लोड यहाँ से कैरी कर रखे, ये देखिए। और आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियो में सारी वीडियोस में बताया है कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि हेल्पिंग कर रहा हूँ या फिर इससे 1 से 2 घंटे का ट्रेड ले रहा हूँ। आपको जैसे सारी वीडियोस में आपने देखा होगा मैं होल्डिंग करता हूँ, और होल्डिंग पे ज्यादा बिलीव मैं खुद अपनी पर्सनल रिकमेंड आपको मतलब ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि आप भी करो। मैं ऐसा बता रहा हूँ कि मैं करता हूँ ऐसा। तो आप इसमें ऐसा है कि हाँ, आपको सारी चीज इसमें नॉलेज मिलेगा आपके होल्डिंग में क्या होता है। और उसमें सारी चीज मतलब लास्ट मतलब ऐसा नहीं होता इसमें कि एकदम से आपको प्रॉफिट डन हो जाएगा या फिर 2-5 मिनट में प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें ये सारी चीज होती ही नहीं है। लॉन्ग पोजीशन इसलिए क्रिएट करता हूं मैं कि हाँ, कम से कम मैक्स ऐसा है कि 10-15 दिन या फिर 20 दिन मैक्स होगा, इतना तो होल्ड करना ही चाहिए मार्केट में। मैं ऐसा कि आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी करो, लेकिन मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं खुद ऐसा करता हूँ इसमें। ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये देखिए गाइस, छोटा सा इसमें प्रॉफिट स्टार्ट हुआ है 54 यूएसडी का। ये देखिए चलते रहता है वो तो, प्रॉफिट लॉस, क्योंकि ये तो आपको ही पता है कि मार्केट है ये तो, इसमें हमेशा किसी को प्रॉफिट होता ही नहीं है। और अगर ऐसा कोई बोल रहा है कि उसे हमेशा प्रॉफिट हो रहा है तो बात झूठ बोल रहा है वो, क्योंकि मार्केट में ऐसा है कि आपको प्लस देखना है तो माइनस भी देखना पड़ेगा। आपको दोनों चीज बैलेंस बना के मार्केट में चलना पड़ेगा आगे। ये देखिए गाइस, बीटीसी मतलब ये देखिए आप कि थोड़ा सा इसमें अप साइड इसमें मोमेंट आया था। ये देखिए यहाँ से मतलब इसने काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए मैं आपको एक और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए एक, ये देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ये देखिए यहाँ से मतलब इसने काफी ज्यादा इसके सपोर्ट यहाँ पे लास्ट बना रखा है इसने। देन सपोर्ट से यहाँ पे फिर ये देखिए एक यहाँ पे रेजिस्टेंस इसने क्रिएट करा। देन फिर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करा, फिर अभी रेजिस्टेंस के उसके मतलब आसपास ही चल रहा है बीटीसी तो मार्केट में ऐसा है कि सारी चीज तो चलते रहती है, लेकिन ये तो आपको कुछ 2 से 3 दिन का चार्ट दिखा अभी स्क्रीन पे। ये देखिए आप थोड़ा सा जरा, आपको मैं थोड़ा सा पास्ट का दिखाऊंगा ऐसा कि पास्ट में क्या क्या हुआ था बीटीसी में। ये देखिए तो मतलब काफी ज्यादा डाउन ही चल रहा है। यहाँ से देखिए 13 मतलब ये 31 जनवरी से देखिए, ये देखिए कितना ज़्यादा डाउन हैगा। ये देखिए यहाँ से, ये इसका लास्ट रेजिस्टेंस था बीटीसी का 84,000 का। अब 84,000 यूएसडी से आप सोच सकते हैं गाइस, वो भी कितने, केवल मुश्किल से 15 से 20 दिन में। वो देखिएगा मतलब 15,000 पॉइंट तो यहाँ पे ऐसे ही गिर चुका है बीटीसी।
वो भी कितने दिन में, मुश्किल से 8 से 10 दिन, मैक्स 15 दिन में। तो भाई सोच समझ के आप भी इसमें ट्रेड वगैरह पंच करो। और अगर आपको ट्रेड पंच करना नहीं आता या फिर आप सीखना चाहते हो सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको फ्यूचर में सारी इस टाइप की वीडियोस मैं अपलोड करते रहता हूँ। इंस्टाग्राम का मेरा पेज भी है, आप उसे मतलब सारी चीज आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी उसमें स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए स्क्रीन पे, यहाँ पे भी ये देखिए, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे भी इसने एक सपोर्ट बनाया था। ये देखिए 6 फरवरी के आसपास। ये देखिए गाइस, एक सपोर्ट ये जस्ट यहाँ से है, और एक सपोर्ट ये यहाँ पे है, देन फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, और रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बस एक छोटा सा रेजिस्टेंस आया, वो भी 71,000 यूएसडी के आसपास गया था बीटीसी। देन फिर वहाँ पे थोड़ा सस्टेन करा, फिर अभी वहीं पे ही सस्टेन कर रहा है। मतलब इसे बोला जाता है कि मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है। तो गाइस ये सारी चीज तो आप इस पे स्क्रीन पे देखते रहिए, आपको इसमें अपडेट्स मिलते रहेगी। मैं दो मतलब ऐसा है कि आपको सारी चीज में अपडेट भी करते रहूंगा, देन फिर आपको इसमें कंटिन्यू आपको वीडियोस में आगे बताते रहूंगा। तो गाइस इसमें ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे लाइव इसलिए दिखा रहा था कि आप सारी चीज में सीखे। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अभी इस पे, ये देखिए इसमें $100 के आसपास इसमें भी प्रॉफिट स्टार्ट हुआ है। ये देखिए। तो गाइज ये सारी चीज तो बीटीसी के बारे में, अपनी पर्सनल ट्रेड के बारे में हो गई। मैं आपको इसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, वो है इंडियन मार्केट की। तो आइए गाइज स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ सबसे फर्स्ट निफ्टी का। ये देखिए, निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है मैंने। और आप गाइस, मैं आपको एक पर्सनल रिकमेंड, अच्छी आपको कुछ एजुकेशन देना चाहता हूँ, और आप उससे फॉलो भी करिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा इसमें स्टेप बाय स्टेप कि ये रियल ट्रेडिंग होती क्या है, स्टॉक मार्केट किसे बोलते हैं, ट्रेडिंग में जो बिग प्लेयर रहते हैं वो क्या सोचते हैं, जो बिगनर है, जो मतलब लॉस कर रहे हैं 90% ट्रेडर, वो ऐसा क्या सोच रहे हैं, जिन्हें मतलब प्रॉफिट नहीं आ पा रहा उन्हें, मतलब लास्ट में ऐसा है कि मतलब उन्हें लॉस में ही निकलना पड़ रहा है। उन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने सही ट्रेड लिया, देन उसके बाद भी उसमें लॉस कैसे हुआ। उन्हें मतलब ऐसा कंफ्यूजन में ही है सब लोग, उसमें 90% लोग अभी देखा जाए तो। ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। निफ्टी का जो भी करंट रेट चल रहा है, वो चल रहा है 25,400 के आसपास का। तो गाइज ये सारी चीज तो मार्केट में चलती रहती है, मैं आपके सामने लाइव इसीलिए आता हूँ कि आपको सारी चीज क्लियर होगी इसमें, और आप स्टेप बाय स्टेप सीख भी सकते हैं, और आप कमेंट करके कुछ आपके डाउट वगैरह है आप पूछ भी सकते हैं इसमें। ये देखिए, निफ्टी तो अभी देखा जाए तो फिर इसमें डाउन ही जा रहा है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, यहाँ से मैंने जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है आपको दिख रही होगी यहाँ पे। ये देखिए, ये पिंक कलर की यहाँ पे आपको लाइन दिख रही होगी, ये देखिए। तो इसका मैं आपको लाइन का लॉजिक बताता हूँ कि लाइन मैंने क्रिएट यहाँ पे क्यों कर रखी है, यहाँ पे ड्रॉ क्यों कर रखी है यहाँ पे। ये देखिए, ये निफ्टी का यहाँ से ये जो सपोर्ट है लास्ट वाला, ये है 6 फरवरी का सपोर्ट। ये देखिए, फिर एक और सपोर्ट बनाया निफ्टी ने, फिर देखिए वो फिर थोड़ा सा अप साइड गया, बायर्स एक्टिव हुए। ये देखिए, फिर देन रजिस्ट्रेशन, ये देखिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पे इसने क्रिएट कर रखा है, ये यहाँ पे लास्ट 11 फरवरी को 9:15 पे स्टार्टिंग से ही। देन फिर अभी डाउन ही जा रहा मार्केट। तो गाइज ये मैं आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज इसलिए सिखा रहा हूँ, ये ट्रेडिंग की बेसिक चीज है। आप इसे मतलब प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, आप इसमें मतलब लिख के रख भी सकते हैं आप इसमें कि क्या क्या आपको क्लियर नहीं हुआ, क्या क्या आपको सीखना है। तो यहाँ पे अगर आप, मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर आप एनालिसिस करते हो, ट्रेड लेने का नहीं, अगर आप एनालिसिस करते हो पहले मार्केट को, मतलब ट्रेड लेने से पहले, तो आप उसे 15 मिनट तक ही करिए, मतलब टाइम फ्रेम पे। उसे ऐसा मत कीजिए कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा आपने, उसे मतलब ऐसा है कि मिनिमम 15 मिनट तो देखिए आप। ये देखिए, अब थोड़ा सा आपको क्लियर दिख रहा होगा मार्केट में। और ट्रेड अगर आपको पंच करना है तो आप ऐसा है कि 1 मिनट 5 मिनट की देख के कैंडल वगैरह सारी चीज उसमें कर सकते हैं, मतलब ऐसा है। लेकिन एनालिसिस करना अगर आपको मार्केट को, तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होती है। मतलब काफी ज्यादा ये देखिए ना, मतलब निफ्टी भी ऊपर जा ही नहीं रही है। निफ्टी का जो मूवमेंट है, वॉल्यूम जो मतलब आ रहा है वो सेलर में ही है। ऐसा नहीं है कि इसमें पुट साइड ही ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि अप साइड आ गया या फिर इसमें बायर्स एक्टिव है अभी। आप देखिए ना, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये देखिए कितना क्लियर मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से देखिए आप, इसमें डाउन ही जा रहा है, कितना डाउन गया है, ये देखिए। मतलब इसमें अप साइड मूवमेंट तो इसमें आया ही नहीं है अभी तक। तो देखते गाइस, मतलब मंडे को
क्या मतलब क्या क्या हो सकता है निफ्टी में। और इसमें ऐसा है कि आप सोच समझ के ट्रेड वगैरह पंच करिए इसमें, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है आप सेफ रखिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा ना आपका मार्केट में, तो आप उसमें सर्वाइव कर पाओगे लॉन्ग टाइम के लिए। आप सोच पाओगे कि बिजनेस बोला किससे जाता है, स्टॉक मार्केट में बिजनेस रियल अगर वर्ड जो यूज करा जाता है वो क्यों करा जाता है। लेकिन आप सर्वाइव तो करो उसमें 2 से 5 साल पहले, देन फिर आपको समझ में आ गया स्टॉक मार्केट होता है क्या। आपको ये पता ही भी नहीं चलेगा कि आपने गेमलिंग करी है या फिर किसी की एडवाइस लेके आपने कुछ काम करा है और आपने फिर बाद में बोल दिया कि स्टॉक मार्केट तो ये होता है, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं रियल में चीज क्या थी। और रियल में चीज आपके सामने है, ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अगर आप ये एनालिसिस करना सीख जाओगे, टाइम फ्रेम किस टाइम फ्रेम देखा जाता है, निफ्टी का चार्ट मतलब ऐसा है कि ऑप्शन चेन क्या होती है, उसमें एनालिसिस क्या करा जाता है, टाइम डीके क्या होता है, अगर ये दो मतलब बेसिक चीज मतलब आप सीख जाओगे ना, तो ऐसा है कि आपको लॉस होना कम हो जाएगा। जो आपको बड़ा लॉस हो रहा ना, तो उससे आप छोटा लॉस लोगे फिर आप। तो अगर आपको पहले सबसे पहले यही आपको रखना है कि डिमेट आपको सेफ रखना है, उसमें ऐसा कुछ नहीं करना है आपको कि आपने कुछ और करा देन फिर उसमें कुछ और हो गया, तो वो अपने मन से कुछ भी नहीं होता, आपको पता मार्केट में। डिमेट ऐसा कोई सा ब्रोकर मतलब नहीं होगा इंडिया में कि आपको आपके अपने मतलब ऐसा कोई फंड उड़ा ले आपका कोई, ऐसा बोलना चाह रहा हूं मैं। अगर मतलब ऐसा नहीं होगा उसमें कि अपने आप ही उसमें से फंड गायब हो गया, आप ट्रेड पंच करोगे ही नहीं तो मार्केट मतलब फंड कैसे जाएगा आपका, कैसे खत्म हो सकता है, आपको लॉस ही कैसे होगा। लेकिन अगर आप ट्रेड पंच करोगे बिना सोचे समझे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, देन फिर आपको लॉस होगा उसमें। ऐसा तो है नहीं कि आपको बिना ट्रेड पंच करे ही आपको लॉस हो गया, ये तो लॉजिक होगा ही नहीं। ये देखिए, तो पहले एनालिसिस करिए, आप आराम से सीखिए मार्केट को कि मार्केट होता क्या है, नोटपैड वगैरह बना के रखिए, चार्ट पैटर्न क्या होता है, सारी चीज आराम से सीखिए आप पहले मार्केट को 1-2 साल, देन फिर उसमें इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये निफ्टी का चार्ट मैंने आपको दिखाया, मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ। ये देखिए, बैंक निफ्टी में भी सेम चल रहा है अभी, मतलब डाउन साइड ही मार्केट देखा जाए तो। ये देखिए, जो भी बैंक निफ्टी का करंट रेट चल रहा है वो चल रहा है 62,200 के अप्रोक्स। तो ये सारी चीज तो मार्केट में गाइस मैं आपको रियल थिंकिंग बताना चाह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। आप अगर अच्छे से सीख जाएंगे इसे सिंपल और सरल भाषा में, तो गाइस इसमें ऐसा है कि आप लॉन्ग टाइम सोच पाओगे, और इसमें ऐसा है कि बिजनेस सोच क्या पाओगे इसमें, सो गेमलिंग सोच के नहीं आओगे आप। इसको एक ऐसा है कि पहले सीखोगे, देन फिर उसमें इन्वेस्ट करोगे, देन फिर उसमें अर्निंग आप स्टार्ट करोगे। तो ये सारी चीज आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा रूल आपको फॉलो करना पड़ेंगे। जो नॉर्मल ट्रेडर है, जो बिग ट्रेडर है, जिनने स्टार्टिंग में सारी चीज उनको फॉलो करी, उनके रूल्स मतलब उनने बना रखे थे स्टार्टिंग से, देन उसे रूल्स के अकॉर्डिंग मतलब आज इतना प्रॉफिट में बैठे वो, तो आपको भी रूल्स कुछ क्रिएट करना पड़ेंगे आपके खुद से कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ मतलब क्या क्या मेन पॉइंट है। क्योंकि हर ट्रेडिंग जर्नी में हर ट्रेडर इंसान ये चाहता है कि उसे प्रॉफिट हो, लॉस लेने मार्केट में कोई आता ही नहीं, आपको ही खुद को पता है कि सबको प्रॉफिट कमाना है, लेकिन कैसे कमाना है सबसे मेन मुद्दा ही वही है कि मार्केट से कैसे कमाए अपन लोग, हमेशा मतलब कैसे कमा सकते हैं इसे पैसा स्टॉक मार्केट से। ये देखिए, ये देखिए मतलब स्टार्टिंग से जैसे ही जनवरी, ये देखिए जनवरी की स्टार्टिंग से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ये देखिए डाउन आया, देन फिर थोड़ा सा अप गया, फिर मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे देखिए सपोर्ट बनाया इसने। ये फर्स्ट सपोर्ट था, देन सेकंड सपोर्ट, ये थर्ड और ये फोर्थ सपोर्ट। फिर मतलब मार्केट में थोड़ा सा गेप अप मार्केट हुआ, देन फिर ऊपर गया, फिर सेलर्स एक्टिव थे, फिर देन देखिए यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है अभी। तो मार्केट कहीं ना कहीं तो साइडवेज ही चल रहा है। और अभी आपने न्यूज़ वगैरह सुन रखी होगी कि मार्केट में बिग क्रैश वगैरह, गोल्ड सिल्वर वगैरह। तो गाइस सारी चीज सोच समझ के करिए, अपने फंड को आप इतना ही मतलब यूटिलाइज करिए जितना आपको ऐसा है कि उसमें नीड है मार्केट में कमाने की। आप उसे ऐसा मत करिए कि आपको कमाना है उससे मार्केट से 1,000 रुपये, आप उसमें लगा रहे हो कितने 1 लाख रुपए। तो गाइस ये सारी चीज मत करिए आप। अगर आपको करना है उसमें कैसा कि आपको 5,000 रुपये अगर एग्जाम्पल आपको कमाना है मार्केट से, तो आप उसमें रिस्क भी लीजिए केवल 2 से 3 हजार रुपये का मैक्स। ऐसा 1:2 का रेशो तो आप रखिए हमेशा मार्केट में। ये आप सोच मतलब स्टार्टिंग से बना लीजिए, आपका रूल है कि आपको जब भी ट्रेड पंच करना है, आपके दिमाग में सबसे फर्स्ट थिंकिंग ये आना चाहिए कि मुझे इसे मार्केट से अगर एग्जाम्पल उसे 1,000 रुपये का उसे लॉस ने मतलब कंफर्म करा कि 1,000 रुपये वो लॉस ले सकता है, तो आपको उसमें ये आना चाहिए कि हाँ मुझे 2,000 रुपये तक का ऐसा प्रॉफिट आ सकता है। तो ये 1:2 का आप हमेशा रेशो रखिए, तो आपको ऐसा है कि कभी ना कभी 1 साल 2 साल 5 साल बाद मार्केट में प्रॉफिट स्टार्ट होना स्टार्ट मतलब हमेशा हो सकता है आपका प्रॉफिट। ये देखिए, अब मैं आपको अपनी बीटीसी की पोजीशन ये देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, और मैंने आपको ये देखिए 600 यूएसडी का भी इसमें प्रॉफिट स्टार्ट है। ये देखिए रनिंग चल रहा है अभी। तो इसका जो मतलब मैक्स मैंने आपको बताया था, इसमें मैं होल्डिंग करता हूँ, तो इसका जो मेरा मैक्स टारगेट जाएगा
वो टारगेट जाएगा इसके ये लास्ट सपोर्ट तक, ये यहाँ तक, ये देखिए। तो मैंने इसमें टारगेट पंच कर दिया है। देन इसका जो एस एल लगाऊंगा मैं, वो एस एल रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया 1:2 का मैं हमेशा लेता हूँ। तो इसमें एस एल रहेगा मेरा ये यहाँ तक का 1:2 का, ये देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखिए एस एल मैंने कितना मतलब कम लिया है, देन टारगेट कितना बड़ा पंच करा, ये देखिए। तो ये सारी चीज आप भी सीखिए गाइस, और ये सारी चीज अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आपको मार्केट में ऐसा है कि हमेशा प्रॉफिट हो सकता है। और आप रियल में ऐसा है कि आप बोलोगे कि हाँ मार्केट बना है पैसे कमाने के लिए, गंवाने के लिए नहीं बना मार्केट। तो ये सारी चीज आपको उसमें कंटिन्यू मिलती रहेगी। ये यहाँ पे प्रॉफिट स्टार्ट है, आप इसमें देख सकते हैं। तो क्या इस पे आप ऐसा है कि आराम से इसे देखिए और इसे मतलब सोचिए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, और आपके सारे जितने भी डाउट है आप इसमें कमेंट सेक्शन में लाइव इसलिए आते हो कि आप पूछ सकते हैं। तो क्या स्क्रीन पे आप देखते रहिए, आपको सामने यहाँ पे दिखते रहेगा कि गाइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो मेरी पोजीशन इसमें आपको दिख रही होगी। ये मतलब काफी ज्यादा इसे होल्ड करना पड़ा, और मैंने आपको बताया भी था स्क्रीन पे जैसे पहले कि इसमें होल्ड करूंगा मैं कम से कम 8 से 10 दिन या फिर मैक्स 15 दिन का। तो गाइस ये सारी चीज तो मार्केट में चलती रहेगी। और आपके कुछ भी मतलब डाउट वगैरह हो, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे रियल में सीखना है कि ये ट्रेड वगैरह क्या होता है, कौन सा स्टॉक ब्रोकर वगैरह सारी चीज़ इसमें क्या अप्लाई करना चाहिए, कितना डिमेट में फंड मेंटेन रखना चाहिए, अगर आप ये सारी चीज़ मतलब रियल में सीखना चाहते हो, फेक वाला नहीं रियल वाला अगर आप सीखना चाहते हो ना, तो आप डेली वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। मैं लाइव आता हूँ यूट्यूब पे, ये लाइव मतलब इसीलिए बनाता हूँ मैं लाइव सारे सेशन कि आपको उसमें देख के कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और लाइव आपके डाउट क्लियर भी हो जाएंगे। ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का इसमें चार्ट ओपन कर रखा है। 60,300 के आसपास चल रही बैंक निफ्टी अभी। देखा जाए तो गाइस मतलब काफी ज्यादा इसमें डाउन मोमेंट ही चल रहा है अभी, बीटी ये इसमें बैंक निफ्टी में। ये देखिए आपको मैं अक्टूबर से दिखाता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा, ये सितंबर के बाद से थोड़ा सा मतलब डाउन, ये सपोर्ट तो जो था इसका लास्ट सितंबर का। देन फिर मार्केट ने देखिए थोड़ा सा इसमें जंप करा, देन फिर थोड़ा सा सस्टेन हुआ, फिर यहाँ से देखिए थोड़ा सा ऊपर साइड में ही मतलब मार्केट, ये देखिए अक्टूबर में भी थोड़ा सा ऊपर था, नवंबर में भी था। देन अभी मतलब थोड़ा सा इसमें साइड वेज मार्केट है। देन फिर वापस थोड़ा सा अपसाइड इसमें जा सकता है बैंक निफ्टी भी। तो भाई ये सारी चीज़ तो डेली इसमें अपडेट्स चलते रहेगी। और आप अगर आप चाहते हैं कि रियल मार्केट में एनालिसिस सीखना अपने को, कि एनालिसिस कैसे करा जाता है मतलब मार्केट में, आपको अगर ये भी नहीं पता है कि मार्केट में डीमेट अकाउंट में आपको फंड कितना रखना है, उसके बाद आपको ये भी नहीं पता कि नहीं मुझे कितने क्वांटिटी का ट्रेड लेना है, कितना उसमें रिस्क मेंटेन करना है, कितना उसे प्रॉफिट वगैरह क्या सारी चीज़ होती है, टारगेट वगैरह कैसे लगाए जाते हैं, तो गाइस आप मेरी डेली वीडियोस इंस्टाग्राम पे आता हूँ मैं, सारी चीज़ उसमें भी आप अपडेट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो उसमें, और आप उसे लाइक सब्सक्राइब मतलब सारी चीज़ आपके दोस्तों को भी फैला सकते हैं, आप खुद भी उसमें लाइक कर सकते हैं। ये देखिए। तब काफ़ी ज़्यादा मतलब देखा जाए ना, तो रिस्की मतलब चल रहा है अभी मार्केट, क्योंकि इतना बड़ा गेप अप गाइस, ये देखिए ना कितना बड़ा गेप अप हुआ है ये यहाँ से, मतलब 58,000 से 58,400 से, ये देखिए 59,000, मतलब समझ सकते हो आप कि ये जो गैप डाउन हुआ है, ये हुआ मैक्स कम से कम 1,500 से 2,000 पॉइंट का। अब 1,000 1,500 पॉइंट का अगर गैप अप होगा मार्केट, तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्या होगा मार्केट में। ये देखिए ऐसा गैप अप आप देख सकते हैं आप, ना अक्टूबर में आपको दिखेगा, ना सितंबर में आपको दिखेगा। ये देखिए ना लास्ट 3 मंथ का भी देखे तो ये देखिए मतलब कि कुछ ना कुछ तो आपको यूनिक हुआ है इसमें इस टाइम पे, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम से वो भी। तो मार्केट अभी रिस्की चल रहा है, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड वगैरह पंच करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली इसमें अपडेट्स मिलते रहे, तो आप ये लाइक कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंडों को, और मेरा यूट्यूब का चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको। ये बीटीसी की मैंने आपको पोजीशन अभी ये देखिए, वो लॉस प्रॉफिट आपको कंटिन्यूस में दिखते रहेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इसमें इसमें मतलब डर वगैरह वाली चीज़ है या फिर लॉस हो रहा तो मैं इसे क्रॉस कर दूंगा। तो गाइस क्योंकि मैं पता है इसमें रियल थिंकिंग क्या रखता हूँ, मैं आपको थोड़ी सी पर्सनल मतलब शेयर करना चाहूँगा चीज़ें, कि वो आपको रियल ट्रेडिंग जर्नी में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। मेरी इस मतलब थिंकिंग रहती है ट्रेड लेने से पहले गाइस,
कि मैं इसमें सबसे पहले डिसाइड करता हूँ कि इसमें रिस्क कितना लूंगा, मार्केट के मतलब वॉल्यूम के हिसाब से इसमें रिस्क कितना लेना चाहिए, देन इसमें टारगेट कितना लेना चाहिए। ये सारी चीज़ अगर आपको डिसाइड है ना, तो फिर आप मार्केट में मतलब ऐसा है कि ट्रेड पंच कर सकते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, सबसे मेन ये देखना है, अगर आप बिगनर हो और अगर आपको ये भी नहीं पता कि इसमें ट्रेडिंग में क्या क्या सारी चीज़ होती है, तो आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले ये सोचना है कि आपको डीमेट में रखना है इसमें कितना, कि अगर एग्जाम्पल किसी ने 1 लाख रुपए रखा है इसमें डीमेट में, तो 1 लाख रुपए को आपको ऐसा मेंटेन करना है कि उसमें लॉस मतलब ऐसा है कि 5 से 6 महीने मतलब उसको लॉस धीरे धीरे हो सकता है मार्केट में। आप उसे ये मत करिए कि 204 दिन में आपने इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले लिया, फिर ऐसा ले लिया कि मार्केट में आप ट्रेड ही नहीं ले पा रहे हो फिर। क्योंकि 90% ट्रेडर यही कर रहे हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है कि कुछ, कि मार्केट में आप 5 दिन में प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो, कितने कमा लोगे मार्केट से आप, क्योंकि आप कैलकुलेशन नहीं लगा पाओगे, मार्केट में इतना फंड है। तो 5 दिन में तो पॉसिबल ही नहीं, आप कैसे कमा लोगे वो। तो आपको अगर परमानेंट कमाना है इससे, बिजनेस समझ के कमाना है, तो आप जीवन भर कमा सकते हैं इससे, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आपको अगर कोई रोक रहा है ना, तो आपकी खुद की सोच है वो, और आपने जो सोच मतलब सुन रखा है आसपास दुनिया में कि क्या चीजें चल रही है मतलब मार्केट में, फेक वगैरह, टेलीग्राम न्यूज वगैरह, आपने सारी चीज देखी होगी। तो अगर अगर आपकी सोच मतलब ऐसी मतलब बिल्डअप हो जाती है कि रियल जो ट्रेडर सोचता है, तो आप भी ट्रेडर बन सकते हो, आप भी पैसा कमा सकते हो। इसमें ऐसा कोई साइंटिफिक मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप नहीं कर सकते। सबसे सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं आपको गाइस, इसमें ऐसा कुछ बड़ा बड़ा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। क्योंकि आप भी इंसान हो, जो ट्रेडर है वो भी इंसान है, सभी इंसान है यहाँ पे। तो सबका जो मतलब सोचने की जो लिमिट है सबकी सेम है, बस क्या है कि नजरिया बस आपको चेंज करना पड़ेगा इसमें। और नजरिया चेंज कैसे होगा, ऐसे आप ट्रेड वगैरह देखोगे, रियल स्टॉक मार्केट के बारे में सीखोगे कि होता क्या है, फिर आप उसकी मतलब सोच को आप लॉन्ग टाइम के लिए उसमें कन्वर्ट कर दोगे। अभी आपकी सोच जो चल रही 4-5 दिन का प्रॉफिट कमाना, आप उसे साइड में कर दोगे, फिर आप ये सोचने लग जाओगे आगे चल के कि नहीं मुझे 50 साल या परमानेंट, या फिर आपके जो भी फैमिली मेंबर है वो सभी इसमें से मतलब हमेशा इसमें प्रॉफिट कमाते रहे। तो स्टॉक मार्केट बना ही इसलिए, इन्वेस्टमेंट मतलब इसलिए बोला था इन्वेस्टमेंट को, कि उस पर आप लॉन्ग सोच रखिए, उस मतलब ऐसा मत करिए आपकी 5 से 6 दिन में आपका इन्वेस्टमेंट साफ भी कर लिया, या फिर आपने कुछ कमा के बाहर हो गए। तो ये सारी चीज तो मार्केट की मैंने आपको बताई थोड़ी सी, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काफी ज्यादा काम आएगी। ये देखिए आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, और आपको यहाँ पे भी मतलब मैक्स जो गया था इसमें आपके सामने यहाँ पे प्लस में, ये देखिए मैक्स जो प्लस में गया था वो गया था 70 मतलब 700 यूएसडी के आसपास गया था। मैक्स 1000 मतलब जा भी नहीं पाया 1000 यूएसडी के आसपास। तो इसलिए मैं इसमें वेट करता हूँ आराम से, क्यों, क्योंकि मेरा आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा टारगेट वगैरह भी मैंने लॉन्ग लगा रखा है, और स्टॉप लॉस भी इसमें फिक्स है। तो इसमें ऐसा कोई टेंशन नहीं है, अब इसमें ऐसा कुछ मतलब लोड नहीं है मुझे कि इसमें अभी क्रॉस कर दूं या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट आया देन क्रॉस कर दूं। मेरा टारगेट आएगा, देन स्टॉप लॉस आएगा, देन इसमें मतलब ट्रेड है मेरा कंप्लीट होगा। मैं इसमें ऐसा नहीं करता हूँ कि मतलब मार्केट में मूवमेंट नहीं आ रहा, या फिर इसमें कुछ अभी दिख रहा है तो शो करके अपने मतलब क्रॉस कर दी पोजीशन। तो आपके आपके रूल ब्रेक होते हैं इसमें, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नी में सबसे ज्यादा पता है आपको क्या काम आएंगे, आपके रूल्स, डिसिप्लिन, कि आपने क्या मेंटेन कर रखा है स्टार्टिंग से, क्या क्या चीजें आपने सीख रखी है। अगर आपने प्रॉपर आपके रूल बना रखे, डिसिप्लिन मेंटेन करा है, तो सारी चीज आपको पता है एकदम सिस्टमेटिक चलेगी आपकी। आपको मतलब ऐसा कि बड़ा लॉस नहीं होगा इसमें कभी भी जीवन में, क्योंकि मार्केट में एक ही चीज पीछे ले जाती है हर ट्रेडर को, बड़ा लॉस। अगर आपको बड़ा लॉस हुआ है तो फिर आप मतलब ट्रेडिंग को छोड़ ही दोगे एक तरीके से, आप उसमें ट्राई भी नहीं करोगे कि उसमें आगे फ्यूचर में कुछ पैसा इन्वेस्ट करोगे। आप बोलोगे कि नहीं इसमें लॉस ही तो था हर बार, क्यों उसमें पैसा इन्वेस्ट करूं, क्यों पैसा वेस्ट करूं मैं अपना, क्योंकि सब पैसा कमाते हैं बहुत मेहनत से, आपको खुद को पता है। फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलता आजकल, सबको कुछ ना कुछ करना ही पड़ रहा है, कुछ मेहनत करना पड़ रही है, देन उसके बाद फिर अर्निंग करता है इंसान। तो आप सोच समझ के करिए ना गाइस, आप इसे सट्टा क्यों समझ रहे हैं, आप इसे गेमलिंग क्यों समझ रहे हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे इसे कि रियल ये बिजनेस होता है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, देखिए बीटीसी का देखा जाए मतलब पास्ट में आपको थोड़ा सा चार्ट दिखाऊंगा इसमें। ये देखिए, ये गिरना कहाँ से स्टार्ट हुआ था मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए ये जनवरी से, 28 जनवरी से, ये देखिए 90,000 पे था बीटीसी, कितना, 90,000 यूएसडी पे था। और अब देखिए करंट रेट आपके सामने स्क्रीन पे, ये देखिए मतलब 20,000 पॉइंट गिर चुका है। अभी 70,000 के आसपास चल रहा है बीटीसी, 70,000 यूएसडी के आसपास, लेकिन था किस पे, 90,000 यूएसडी के आसपास। तो गाइज ये आप सोचो ना कितना बड़ा मतलब मार्केट में मूवमेंट आया 20,000 पॉइंट का। और 20,000 पॉइंट की अगर रेडी लगी है इसमें बीटीसी, मतलब एक तरीके से बोला जाए तो क्रेश मार्केट बोला जाता है इसे, कि मार्केट क्रेश हो रहा है अभी। क्योंकि आपने न्यूज़ वगैरह सुन रखी होगी, गोल्ड सिल्वर भी सभी चीज़ मतलब अभी डाउन जा रही है। अभी मतलब ऐसा है कि बहुत रिस्की मतलब मूवमेंट चल रहा है अभी। तो आप पता है अपने डीमेट को सेफ रखिए गाइस, तो सोच समझ के ट्रेड वगैरह पंच करिए। ये देखिए आपको यहाँ से देखिए, देन यहाँ पे अच्छा था मतलब मार्केट बीटीसी। ये देखिए जनवरी के जस्ट पहले पहले आप देखेंगे ना, तो मार्केट आपको अच्छा मूवमेंट दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना मतलब यहाँ पे ये देख सकते हैं ना आप,
97,000 के आसपास भी था मतलब बीटीसी। मतलब देखा जाए तो $1 लाख के आसपास ही था मतलब पूरा बीटीसी। देन फिर उसमें मतलब नीचे मूवमेंट आया डाउन साइड, मतलब आधा ही हो चुका एक तरीके से देखा जाए तो बीटीसी। ये देखिए गाइस, आपको मैं एक इसमें नॉर्मल सी चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से 4 फरवरी से, ये देखिए, ये देखिए यहाँ से मतलब मोमेंट कितना ज़्यादा डाउन आया है, ये देखिए यहाँ पे। तो अगर कोई यहाँ पे, मतलब मैं आपको ऐसा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई यहाँ से वन लोड इसमें कैरी करता है बीटीसी में सेल साइड में, तो देखिए उससे मतलब ऐसा है कि कम से कम ऐसा 1,000 USD के आसपास तो उसे प्रॉफिट हो ही सकता था एक ही लोट में। मतलब नॉर्मल सी बात है वो तो, अगर इस दिन वो सेल साइड में मूवमेंट में ट्रेड पंच करता तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। और अगर आप चाहते हैं रियल में आपको सीखना है तो गाइस ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ मैं। लाइव भी इसीलिए आता हूँ कि आप मतलब जितने भी आपके मन में डाउट वगैरह है, या फिर आप पूछने में किसी से आप सोच रहे हो कि नहीं इससे पूछ के मैं छोटा बन जाऊंगा, या फिर आपके घर में कोई ट्रेडर है आप उससे पूछ नहीं पा रहे हो ये सारी चीजें, तो गाइस ऐसा है कि यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं लाइव में, आपके जो भी चैट वगैरह चलती है इसमें आप पूछ सकते हैं आपके डाउट। मैं आपको यहाँ पे मतलब फेस टू फेस तो नहीं, लेकिन आपको ऐसा है कि एकदम आपको लगे कि हाँ आपसे रियली बातचीत चल रही है, आपको इस टाइप के आपके डाउट पूरे क्लियर कर सकता हूँ मैं। ये देखिए वापस से प्रॉफिट स्टार्ट हो चुका है। अगर आप मतलब इस टाइम पे अगर कोई बिगनर ट्रेडर होता तो उसकी सोच पता है अभी क्या बोलती गाइस, कि मतलब अब इससे क्रॉस कर दो क्योंकि ये पोजीशन थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट में आ चुकी, अब नहीं जाएगी इसमें। तो गाइस मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, बिगनर और बिग प्लेयर पता है इसमें क्या सोचता है कि एक बार उसने ट्रेड पंच करा है तो देन वो टारगेट पे ही या तो पोजीशन क्रॉस करेगा तो अपने स्टॉप लॉस पे, वो बीच में पोजीशन काटता ही नहीं है। बीच में पोजीशन अगर काटेगा भी ना वो, तो जो मतलब स्टॉप ब्रोकर रहते हैं जितने भी एक्सनेस वगैरह फिर इंडिया के एंजल वगैरह, तो वो खुद ही मतलब स्क्वायर ऑफ पोजीशन करेंगे तो देन फिर उसका ट्रेड कंप्लीट होगा। वो खुद से पोजीशन क्रॉस करेगा ही नहीं जो रियल ट्रेडर रहेगा, क्योंकि उसके मन में थिंकिंग यही है कि उसने अगर ट्रेड पंच करा है तो कुछ सोच समझ के ही करा है उसने। तो अगर कुछ सोच समझ के करा है तो फिर आपको उसको पीछे क्यों देखना फिर, मतलब उससे कंप्लीट तो होने दीजिए मतलब वेट तो करिए आप प्रॉपर। आपको क्यों उसमें ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट में मतलब कुछ कमा के बाहर हो जाऊंगा इससे, तो आप क्या ही कमा लोगे मार्केट से। अगर आप सोचोगे ना कि इसमें 50 साल कमाना या परमानेंटली कमाना मुझे जीवन भर, तो आप इसमें मार्केट में जीवन भर पैसा कमा सकते हो। अदरवाइज आप सोचोगे कि 2 दिन में मैं रईस बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, तो गाइस वो कुछ भी नहीं होगा। करोड़पति तो इंसान नहीं बनता मार्केट में, करोड़पति जरूर बन जाता है इसमें फिर। ये देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। वो मैंने यहाँ पे देखिए आपके सामने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। ये देखिए, ये इसका लास्ट, ये देखिए लास्ट ये सपोर्ट है। देन फिर इसमें एक और छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे बनाया था। देन फिर यहाँ पे एक सपोर्ट को क्रॉस करने के लिए आ रहा मार्केट, ये देखिए, ये वाला है। अगर इसमें जाता है तो हाँ बाई चांस मतलब ऐसा है कि हाँ टारगेट तो इजीली आ जाएगा इसमें 2 से 4 दिन या फिर मैक्स 8 से 10 दिन में। अगर इसमें बीटी से थोड़ा सा और डाउन जाता है इस साइड से तो मार्केट, क्योंकि आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अभी इसमें चल रहा है 600 USD के आसपास का रनिंग। तो आपको मतलब सारी चीज मैं आपको क्लियर इसलिए करता हूँ गाइस कि आप सोच समझ के ट्रेड पंच करिए। और सबसे मेन, किसी की सुनी सुनाई बात पे तो आप ट्रेड पंच करना ही मत कभी जीवन में। टेलीग्राम वगैरह पे या फिर यूट्यूब पे जो फेक चीज चल रही मार्केट में, आपने सुन के कुछ भी, आपके जो मेहनत के पैसे, अगर आपने 2-4 लाख रुपए कमा के या फिर कुछ रखे और आपने चाहा कि इससे मैं एक दिन में इससे 10 लाख कमा लूंगा या फिर डबल तिबल कुछ कर लूंगा इससे, तो गाइस वो पता आप करना ही मत कभी भी। उससे बेस्ट है आप वो पैसे को सेफ रखिए, स्टॉक मार्केट को मत मत आइए उसमें। आप उसको सेफ रखिए मतलब कहीं और इन्वेस्ट कर दीजिए आप, कुछ किसी और बिजनेस में, फिजिकल बिजनेस में। तो आपको कुछ ना कुछ तो इसमें, अगर आप फिजिकल आप बिजनेस करोगे 2-3 लाख का, तो कुछ तो चीजें रहेगी आपके, प्रोडक्ट तो रहेगा आपके पास, तो उसको सेल करके आपके पास पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट में एक बार पैसे चले गए तो वो आपको नहीं मिलना है, वो आपके डीमेट से जा चुके हैं गाइस फिर। और आपको कमाना है अगर, तो फिर आपको वो डीमेट में फंड डालना पड़ेगा, तो वो कहां से लाओगे फिर आप। और इसी लूप में इंसान फंस जाता है इसमें। 90% ट्रेडर इसमें लॉस करे जा रहे कि वो लूप में फंसे, वो लॉस ही इतना बड़ा लेके बैठे कि उनके दिमाग में ट्रेड पर मतलब पहला जो ट्रेड लगाते हैं वो लॉस करने के बाद वो ये सोचते कि जो भी लॉस हुआ है उसका 50% या तो 100% पूरा निकल जाए, देन फिर इसमें प्रॉफिट कमाऊंगा मैं। तो गाइस आप सिंपल सा लॉजिक समझिए। अगर किसी इंसान ने 10,000 रुपए का बैंक निफ्टी बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी निफ्टी में अगर उसने एक लोड उसने लिया है तो 8 से 10 हजार का मैक्स आ जाता है उसमें लोड। अगर 10,000 में उसने मतलब लॉस लिया है पूरा, 50% भी ले लिया, तो उसे अगर समझ लो कि
5,000 रुपये का लॉस हो गया उससे, और अगर 100% लॉस हो गया तो कितना होगा, 10,000 रुपये का उसको लॉस होगा। तो अगर उसको मतलब मैं आपको थोड़ी सी थिंकिंग बताऊँ कि मार्केट में होता क्या क्या है, तो पता है उसको क्या होगा स्टार्टिंग में, अगर वो एक दिन में अगर सोचेगा कि मुझे 10,000 से 5,000 बन जाए या फिर 25,000 बन जाए, तो एक दिन तो उसको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे वो क्या सोचेगा कि कल 25 बने थे तो आज भी इसमें ऐसा है कि 35-40 बना लेता हूँ मैं। तो मार्केट क्या करेगा, ठीक है 35-40 बन जाएंगे आपके। फिर 3 दिन आएगा, थर्ड दिन वो क्या सोचेगा कि 35-40 तो बन चुके, अब मैं क्या करता हूँ उसे 1 लाख की तक उसमें वेट कर लेता हूँ। तो मार्केट पता क्या करेगा गाइस, थर्ड दिन में ऐसा है कि थोड़ा सा उसे प्रॉफिट दिखाएगा 1,000-2,000 का, देन फिर उसमें इतना बड़ा लॉस देगा उससे कि पूरा डीमेट ही साफ हो जाएगा उसका, और उसे कुछ समझ में ही नहीं है कैलकुलेशन। क्यों, क्योंकि उसकी लालच ही उसको मतलब ले गई उसको लालच मार्केट में, और आप उसका फंड भी ले गई पूरा। और फिर मार्केट में पता क्या होगा, फिर आप उससे बोलोगे कि नहीं कैसे इसमें पैसे कमाऊं, अगेन कैसे इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करूं, जब फंड ही नहीं है आपके पास तो ट्रेड कैसे लोगे आप, सिंपल सी बात है ये तो। लेकिन अगर आपके पास फंड रहेगा, सोच समझ के आप ट्रेड पंच करोगे, तो आप जीवन भर पैसे कमाओगे, इससे कौन रोक रहा फिर आपको। मेन मुद्दा यही तो है कि आपको मार्केट से पैसा अर्न करना है, पैसा कमाना है आपको, सब लोग पैसे कमाने आते हैं इस मार्केट में। ऐसा तो है नहीं कि कोई अपने मन से लॉस ले रहा है इसमें, गलती से ही हो रहा है, उसकी सोच से ही हो रहा है, और उसके पेशेंस वगैरह जो भी डिसिप्लिन उसने सीखा है, या फिर किस टाइम पे एंट्री वगैरह लिए सोच समझ के नहीं करा कुछ भी, देन उसको लॉस हो रहा है। अगर आप सोच समझ के सारी चीज करोगे तो या तो आप पहले सीखोगे उससे 2 से 3 साल, या फिर जो मतलब इंसान फ्री में सिखा रहा है मतलब उससे आप सीखना चाहोगे, तो आप मतलब सीख सकते हो मार्केट को पहले डेली। फिर देन उसमें अगर इन्वेस्ट करोगे तो चांसेस ज्यादा है आपके प्रॉफिट होने के। जो अभी आप गलती करो ना, बिना सोचे समझे आपने कुछ भी ट्रेड पंच कर दिया और अपने लाखों करोड़ रुपए इसमें मतलब इन्वेस्ट करके भूल ही चुके हो आप मार्केट में। आपको ये भी याद नहीं होगा कि आपको लास्ट लॉस कितना बड़ा हुआ था, आप ये बोलोगे कि नहीं वो तो नहीं आ सकता, मैं ट्रेडिंग छोड़ देता हूँ, आप भूल जाओगे उसे। लेकिन आपने वो मेहनत का करा है, आपने मेहनत का पैसा था गाइस, वो तो कैसे बोल सकते हो आप। इससे बेचते ना कि मतलब छोटा छोटा उसमें टारगेट भी लगाता हूँ, छोटा उसमें एसएल भी लगाता हूँ, और उसे मेंटेन करके चलता हूँ बैलेंस, तो क्यों नहीं आप 2-3 साल तक कर सकते हो उसे। और अगर आपने जर्नी पार कर ली 3 साल या फिर मैक्स 5 साल की ट्रेडिंग जर्नी, तो गाइस मैं आपको मतलब ये लाइव आपको बोल सकता हूँ कि आप उसमें प्रॉफिटेबल मतलब रहोगे, या फिर आप सीख जाओगे कि प्रॉफिट कैसे किया जाता है मार्केट से। ये तो आप सीख ही जाओगे 5 साल बाद, ये तो कंफर्म बात है गाइस। तो मैं आपको ऐसा इसमें ये नहीं बता रहा हूँ इसमें आपको कि पर्सनल इसमें रिकमेंड कर रहा हूँ फिर एडवाइस दे रहा हूँ, मैं आपको एजुकेशन पर्पज सारी चीज में बता दूँ कि आप रियल सीखे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा हुआ। और मैंने आपको बैंक निफ्टी निफ्टी का बताया, अगर आप मंडे को ट्रेड करने जा रहे हो तो गाइस ये सारी चीज सोच समझ के करिए। और सबसे मेन तो ये भी देखिए इसमें, अगर मार्केट अगर गैप अप या फिर गैप डाउन होता है तो फिर उसमें रिस्क रहेगा, आप उसमें अगर ट्रेड पंच करते हो तो आप ऐसा है कि वेट करके ट्रेड पंच करिए। उसमें ऐसा है कि मंडे के दिन आप मतलब मार्केट ओपन होते से या उसमें ट्रेड पंच मत करिए, क्योंकि मार्केट ओपन होते से ट्रेड पंच करता बिगनर, तो उसे कुछ पता ही नहीं रहता कि मार्केट में ट्रेडिंग कब करना चाहिए। लेकिन जो रियल ट्रेडर रहता है ना, वो पता क्या करेगा, मार्केट को पहले देखेगा, 8 मतलब ऐसा है कि 10 बजे मैक्स हो गया, 10 साढ़े 10 के आसपास मार्केट में वो देखेगा कि एंट्री बना सकता है वो, या फिर 11 के अराउंड हो गया, तो पता है उसमें क्या रहेगा, मार्केट फिर एक बैलेंस बना लेता है, या तो फिर ऊपर नहीं भागता या फिर नीचे नहीं भागता, वो बैलेंस में चलता है फिर मार्केट। तो ये सारी चीज पहले मेंटेन करी जाती है। और अगर आपको ये बेसिक चीजें भी नहीं पता कि किस टाइम पे एंट्री लेना चाहिए, आपको ये भी नहीं पता और किस टाइम पे एग्जिट करना चाहिए आपको ये भी नहीं पता, तो गाइस ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनी है। आप मेरा यूट्यूब का चैनल है इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का पेज है उसे फॉलो कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको सारी चीज उसमें एजुकेशन पर्पस आपको सीखने को मिल जाएगी, वही फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस ये देखिए निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ मैं आपको, निफ्टी का एक और मंडे के लिए अगर कोई ट्रेड करना चाहेगा तो बता देता हूँ उसे। ये देखिए, और मैं आपको ये इसमें ऐसा पर्सनल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ गाइस, मैं तो एजुकेशन पर्पस आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है मार्केट में। ये देखिए, तो अगर मंडे को कोई इंसान निफ्टी में अगर ट्रेड पंच करना चाहेगा तो भाई वो सेल साइड में थोड़ा सा ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि अभी देखिए डाउन ही जा रहा है यहाँ से मार्केट। ये देखिए, ये देखिए डाउन ही जा रहा है यहाँ से मार्केट, तो गाइस मतलब सेफ साइड वो कर सकता है। और अगर वो ट्रेड पंच करना, सबसे मेन तो उससे दिमाग में ये डालना है कि इसमें कितना टारगेट लगाना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, मार्केट को देना कितना है और लेना कितना है, ये बेसिक चीज सबसे पहले आपको फॉलो करनी है रूल। अगर आपको ट्रेडिंग जर्नी स्टार्टिंग से सीखना है तो आप सबसे पहले तो आपका रूल ये डिसाइड करो आपकी मार्केट को अपने को कितना देना है और कितना लेना है मार्केट से फंड। आपको ऐसा नहीं करना है कि बड़ा आपने लॉस ले लिया और ले रहे हो आप छोटा सा प्रॉफिट, आपको ये नहीं करना कभी भी। छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस चल जाएगा, बड़ा प्रॉफिट छोटा लॉस भी चल जाएगा, लेकिन बड़ा लॉस छोटा प्रॉफिट कभी नहीं चलेगा, वो लेट डूबेगा आपको एक दिन, तो आपका डिमेट जीरो भी हो सकता है उसमें। ये देखिए यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में, ये निफ्टी में ये देखिए, मतलब
डाउन साइड मतलब डाउन साइड ही मतलब बन सकता है इसमें मूवमेंट। तो सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं इसमें, निफ्टी में। और अगर गैप अप या फिर गैप डाउन होता है तो सोच समझ के आप करिए इसमें। इसमें जल्दीबाजी में आप कुछ भी मत करिए। और अगर आप चाहते हैं आपको प्रॉपर सेटअप मिले, स्ट्रेटेजी क्या होती है, सारी चीज़ मार्केट में क्या बोला जाती है कि क्या सेटअप होता है, कैसे काम करा जाता है, निफ्टी एनालिसिस कैसे करते हैं, बैंक निफ्टी में क्या चीज़ देखी जाती है, सेंसेक्स क्या होता है, ये सब चीज़ तो आप अगर सीखना चाहो तो यूट्यूब का वीडियो है, आप फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।